नाम तेरा मेरा रह जाएगा। अगर आपको यकीन है कि मैं आपकी इज्जत और तरबियत का सौदा नहीं कर सकती तो परेशानी किस बात की है? वहां नहीं जाना चाहिए था शीरी। मैं उसे उसके असल से जानता हूँ। फिल्म करनी। अरे डेनी साहब, आजकल तो शीरी की तरफ सारे रिडार घूमते हैं। उसके साथ अगर कोई स्टोरी है तो भी एडवांस हाजिर है। क्या शीरी के अलावा सब मर गए हैं? सीढ़ी तो इस वक्त वो बना हुआ है मेरे लिए। सुल्तान, इंसल्ट है ये। वो क्या था जो सहाफियों के सामने इसने मेरे साथ किया? सर मैं तो आपका मान। शराब वक्त से कहोगे यही रुक जाए। वो गलत फैसला न करते। मेरे और शीरी के दरमियान आने की कोशिश मत करना। होने दो हंगामा जरा। सर, ये शख्स मेरी शीरी को देखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि दाग डाल देगा। जो भी होगा फरहाद से बहरहाल बेहतर होगा। तू ऐसी मोहब्बत। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद चूँकि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुतफिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद चूँकि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुतफिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद चूँकि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं।
प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुत्तफिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद चूँकि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुत्तफिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद चूँकि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुत्तफिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद चूँकि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुत्तफिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद चूँकि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुत्तफिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद चूँकि शीरी के करीबी साथी है,
इसकी हिमायत में पेश पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तिलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुत्फिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद चूँकि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तिलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुत्फिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद चूँकि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तिलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुत्फिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद चूँकि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तिलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुत्फिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद चूँकि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तिलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुत्फिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है,
जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद चूँकि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुतफिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद चूँकि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुतफिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद चूँकि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुतफिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद चूँकि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुतफिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद चूँकि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुतफिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है,
चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद चूँकि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुतफिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद चूँकि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुतफिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद चूँकि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुतफिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद चूँकि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुतफिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद चूँकि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुतफिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे
और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद, जो कि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुतफिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद, जो कि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुतफिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद, जो कि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुतफिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद, जो कि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुतफिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद, जो कि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुतफिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है,
अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद चूँकि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुतफिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद चूँकि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुतफिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद चूँकि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुतफिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद चूँकि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुतफिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरी के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद चूँकि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुतफिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला,
जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरीन के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद चूँकि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुतफिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर। इस एपिसोड का एक इमोशनल और टेंशन से भरपूर सीन देखने को मिला, जहां डैनी ने एक बार फिर अपनी जिद और जुनून का सबूत दिया। वो शीरीन से कह रहा होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। डैनी का ये डायलॉग उसकी ऑब्जर्वेशन और शीरीन के लिए उसकी जुनून सोच को बयान करता है। उसके लहजे में जज्बात भी थे और एक डार्क वार्निंग भी। ऐसा लगता है जैसे डैनी हर हाल में शीरीन की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शीरीन के किरदार की जिंदगी में एक नया चैलेंज सामने आता है, जहां उसे एक अहम किरदार के लिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये मौका उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़ाती ताल्लुकात में भी पेचीदगियां बढ़ती नजर आती हैं। फरहाद चूँकि शीरी के करीबी साथी है, उसकी हिमायत में पेश पेश है, लेकिन इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाद शीरी के फैसलों से मुतफिक नहीं है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी इनके रिश्ते पर क्या असर